हर लब पर एक ही सवाल, कराची में क्राउड क्यों नहीं आता। कराचीइट्स को तो इसका रीज़न पता है कि वो लोग क्यों ग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन अपने दूसरे बहन भाई जो हमारे दूसरे शहरों में रहते हैं वो काफ़ी शिकवा करते हैं कि यार कराची वाले पीएसएल में वो तरजीह नहीं देते जो पिंडी, मुल्तान और लाहौर में देखी जाती है। तो इसकी मैं वजह आपके सामने पेश कर देता हूँ, कुछ वजूहात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसको ठंडे दिल से, दिमाग से सोचिएगा और फिर तनकीद करें तो आपका हक है, क्योंकि आपको रोक तो कोई सकता नहीं है। हर किसी की ओपिनियन को रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी। लेकिन पहला रीज़न मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दूर दराज पार्किंग। अगर स्टेडियम की मैं बात करूँ तो स्टेडियम आप देखें, कराची का नेशनल स्टेडियम जहाँ वाक़ है उसके हिसाब से पार्किंग दी जाती है कराची वालों को। आप देखें हकीम सईद ग्राउंड, तो हकीम सईद ग्राउंड का अगर आप मैप पे लगा के भी डिस्टेंस चेक कर लेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा 20 से 25 मिनट की तो सिर्फ वॉक बन जाती है जो कराची वालों को करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग जो है ना फैमिली के साथ जाना पसंद करते हैं। और कुछ आप देखें लड़के जो पहले सिर्फ लौंडे लपाटे जिसे कहते हैं, जो तफरी आवाम होती है, वो भी पहुंचती थी, लेकिन अब जो है उसका रुझान भी हर दिन के गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा है। मैं अपनी बात करूं, मैं पिछले 3 सीज़न से, जब से पीएसएल कराची में आप कह लें कि पहले सीज़न से जा रहा हूं, लेकिन उसके बाद किसी भी सीज़न में मुझे खुद पर्सनली इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली। पहले सीज़न हमने बोला कि यार चलो पहला सीज़न है, सिक्योरिटी के मसाले, लेकिन दूसरे सीज़न में भी वही, तीसरे सीज़न में भी वही। और फिर इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, आपने देखा क्राउड आया था, तो कुछ क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स की भी बात होती है कि वो भी पीएसएल में देखने को मिल नहीं रहे। तो पहला मैंने आपको बताया कि आप हकीम सईद ग्राउंड पे जब पार्किंग दोगे तो लोगों को तो परेशानी चलने की, ना शटल सर्विस होती है। और फिर दूसरी बात ये कि बंदा वहाँ ग्राउंड में बैठ के यही सोच रहा होता है यार गाड़ी सही सलामत रहे, वहाँ से कुछ मसला ना हो जाए, शीशा ना टूट जाए, सामान ना निकल जाए गाड़ी से। तो बंदा कोई सिक्योरिटी क्योंकि होती नहीं है। जब आप वापस चल के मैदान अपने पार्किंग की तरफ पहुँचते हैं, वहाँ की शटल तो होती नहीं है, क्योंकि जब 20-25 मिनट आप वापसी रात में 11:30 पौने 12 के करीब दरमियान जब आप पहुँचते हैं अपनी गाड़ी के पास, तो ना आपको वहाँ कोई पुलिस वाला नज़र आता है, ना आपको कोई लाइट्स नज़र आती हैं। वहाँ पूरा अंधेरा होता है। जब आप 8 बजे, जब आप 6 साढ़े 6 बजे वहाँ पहुँचते हैं, पार्किंग लगाते हैं, कुछ अलग मंजर होता है। लेकिन जब आप रात में अपनी गाड़ी वापस पिक करने आते हैं तो वहाँ आपको एक अलग ही मंजर दिखता है। तो लोगों के अंदर, आपको पता है कराची के जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो पूरी पाकिस्तान को ही पता है कि क्या सिचुएशन है, तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं। पहला रीज़न मैंने आपको दे दिया। दूसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, चेकिंग इश्यूज। आप चलें ग्राउंड पहुंच गए, लेकिन उसके बाद इतनी आपकी चेकिंग होती है कि आपको भी शक होने लग जाता है यार कहीं मैं दहशतगर्द तो नहीं हूँ, मेरे पास से कहीं असला तो नहीं निकल आएगा। तो इतनी चेकिंग होती है कि आप सोच नहीं सकते। और इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि हार्ड में टिकट लाएं। दुनिया टेक्नोलॉजी के पे शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपना एनआईसी भी रखें, उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखें, अपना बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी रखें, बे फॉर्म भी रखें, मतलब पूरे कागजात दस्तावेजा सब ले आओ उठा के। स्टेडियम में मैच देखने नहीं आओ, पूरी अपने आप बायोडेटा चेकिंग कराओ और फिर अंदर आपको अलाउ होता है। और उसके बाद भी एक दफ़ा बंदा चेक नहीं करता। उसमें भी चेकिंग के भी 3 प्रोसेस होते हैं कि बंदा पता नहीं किधर जा रहा हो, ऐसे कोई पता नहीं कौन सा जुर्म करके आया है कि 3 3 बार चेकिंग होती है उसकी, और फिर वो अंदर स्टेडियम में पहुंचता है। तो पौना घंटा 50 मिनट तो आप स्टेडियम पहुंचने के बाद भी लगा लें कि आपको अंदर जाने में लग जाते हैं। क्योंकि कराची लाहौर के मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं जिसमें फ़खर जमान ने सेंचुरी करी थी कराची वर्सेस लाहौर के मैच में, तो मैं खुद एक्सपीरियंस किया था कि 45 से 50 मिनट्स तो स्टेडियम में चेकिंग कराते हुए, क्योंकि पूरा उस दिन आप देखें सोल्ड था ग्राउंड, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था कराची वर्सेस लाहौर के मैच में। और वहाँ जो है जितना रश था वो मैनेज ही नहीं हो रहा था हमारे इदारों से और पीसीबी से। और 45 से 50 मिनट तो सिर्फ एंट्री में ही लग गए थे, और वहाँ जो है तकरीबन मेरे ख्याल से 3 4 आवर्स भी हो चुके थे, हालांकि हम 1 घंटा पहले ग्राउंड पहुँच चुके थे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे मसाइल हैं, इस वजह से लोग नहीं आते। दूसरे शहरों में भी क्या पता ये एक्सपीरियंस होता हो, लेकिन मुझे लगता है कि कराची में तो जब एक दफ़ा बंदा जाता है और फिर ख्वारी होती है ना, तो वो फिर मुझे लगता नहीं है कि वो रुख करता होगा। हालांकि मैंने तो फिर भी 3 से 4 बार स्टेडियम का रुख कर चुका हूँ पर्सनली, लेकिन अब मैंने, मेरे ख्याल से इंप्रूवमेंट ना देखने के बजाय मैंने भी तौबा करी है। काफ़ी दोस्त अहबाब ने बोला कि इस दफ़ा भी स्टेडियम जाके मैच देखेंगे, लेकिन मैंने तो तौबा करी कि यार इतनी ख्वारी के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा। बंदा इंटरटेनमेंट लेने जाता है और फिर अपनी तबीयत ख़राब और अपनी टांगों में दर्द लेके वापस आए, तो मेरे हिसाब से कोई भी पैसे दे के इतनी अजियत जो है वो सहना नहीं चाहेगा। और तीसरी वजह जो है वो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया पार्किंग का मसला, फिर मैंने आपको स्टेडियम के अंदर पहुंचने तक का मसला बताया, और तीसरा मैं आपको, अगर मैं बात करूं तो आपके जो रिफ्रेशमेंट के मसले हैं या ग्राउंड के एक्सपीरियंस की पहले बात कर लूं कि ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस, अगर आप बैठ भी गए डगआउट में जाके और फिर आप वहां देखें जहाँ आपके स्टैंड्स बने हुए, अगर आप वहां देखें तो लंबे लंबे आपको बीम्स नज़र आते हैं कराची स्टेडियम में, जो इन्होंने जो
स्टेडियम का आप देखें जो ऊपर पूरा रूफ बनी हुई है, उसके जो लंबे लंबे बीम होते हैं वो जो है आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस को रोकते हैं। अगर आप नीचे बैठे सीट्स पे तो वहाँ जंगले लगे हुए हैं, वहाँ से आपको कुछ नज़र नहीं आता। आप बीच में आके बैठे तो आपको बीम्स नज़र आते हैं। आप ऊपर जाके बैठ जाएं तो ऊपर जो है पहली बात तो आपको सीट बहुत जल्दी फिल्स हो जाती है ऊपर की सीट्स। लेकिन अगर ऊपर आपको सीट मिल भी गई, बैट्समैन ने शॉट मारा, आपको पता नहीं चलता बॉल किधर जा रही है, क्योंकि वो जो रूफ्स लगे हुए हैं वो जो है वो आपके व्यू को ब्लॉक करते हैं। तो तीसरी वजह मतलब आपको क्रिकेट मैच देखने का मज़ा ही नहीं आ रहा, आप जिसलिए गए उससे अच्छा तो मैं आपको यकीन करें आपको टीवी पे नज़र आ जाता है। बंदा क्यों जाएगा, बंदा अपनी 45-50 इंच की एलईडी पे आराम से मैच देख रहा है घर पे, तो वो क्यों आप मुझे बताया जाना पसंद करेगा। या तो उसको बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा हो, या उसको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी हो जिसके लिए वो जाए, या उसको इंटरटेनमेंट मिल रही हो। जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी नहीं तो बंदा क्यों जाएगा, ये मैं इसका जवाब चाहता हूँ बाकी आवाम से कि बंदा क्यों जाना पसंद करेगा 500,000 का टिकट लेके, अपना पेट्रोल चला के, फिर रिफ्रेशमेंट्स लेगा वहाँ जाके। तो तकरीबन एक बंदे का भी आप देखें तो 2,000-2,500 का खर्चा आराम से हो जाता है। लोगों को सिर्फ टिकट की प्राइस दिखती है, लेकिन आप अगर जब पूरा अपना खर्चा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना खर्चा हो जाता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट तो है नहीं, इससे अच्छा तो बंदा बोले यार मैं मूवी देख लेता हूँ, कम से कम एंटरटेनमेंट तो होगी, कुछ देख, कुछ अच्छी फीलिंग आएगी, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लेके घर वापस आऊँगा, थोड़ा जहनी सुकून मिलेगा। लेकिन आप पीएसएल का मैच देखने जाएँ तो आप उल्टा अपना जहनी जो सुकून होता है वो खो के आते हैं स्टेडियम से। तो ये तीसरी वजह थी। और चौथा, रिफ्रेशमेंट की आप प्राइस देखें, आप बाहर से कुछ भी चीज़ लें, 50 वाला लेस 100 रुपये का लेस मिलता है आपको, आप कोल्ड ड्रिंक लें वो डबल प्राइस में मिलती है। मतलब 100% प्रॉफिट। ये कौन से आप देख लें मीडिया, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कौन सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि आपको 100% प्रॉफिट पे चीज़ें बेची जा रही हैं, और हालांकि ये लोग लेते भी होलसेल प्राइस पे हैं, रिटेल के ऊपर भी 100% आप प्रॉफिट लोगे तो आवाम कहाँ जाएगी। गरीब मुल्क है, कोई अमीर मुल्क है नहीं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अगर आप बात करते हैं कि अमीर है तो अमीर की आप देख लें 5 से 10% लोग कराची में अमीर है, बाकी ज़्यादातर आपको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग दूसरे शहरों से कमाने आए हुए होते हैं, वो वाली आवाम आपको दिखेगी। अब ऐसा नहीं है कि हर जो है हर बंदा ही जो है वो अबव मिडिल क्लास भी अब आपको नज़र आने में, मतलब मिडिल क्लास का गुजारा भी आजकल के दौर में मुश्किल है। तो फिर तो आप भूल ही जाएं कि लोअर मिडिल क्लास की मैं बात करूं तो वो कभी भी स्टेडियम का कभी भी रुख नहीं करेगा। 2-2,500 रुपये भी आजकल के लिए गरीब बंदे के लिए मैं कहता हूं बहुत अहम होते हैं। हम लोग को तो अल्लाह का शुक्र है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको नीचे वालों का भी सोचें कि 2-2,500 रुपये बंदा कभी भी मैच देखने नहीं जाएगा, वो टीवी में फ्री में देख लेगा। और जिसको शौक ज़्यादा होगा वो भी मुझे लगता है कि कराची में आपको एक दफ़ा ही आता हुआ दिखेगा, दूसरी दफ़ा वो भी तौबा करेगा। तो इस तरह बहुत से लोगों ने जो शुरू में पीएसएल जब शुरू हुआ लोग आए, लेकिन कुछ भी इंप्रूवमेंट जब आप दोगे नहीं स्टेडियम में तो मुझे नहीं लगता कोई भी रुख करेगा। और नौजवान नस्ल में आपको बता दूं वो चाहती है कि उसको एक्सपीरियंस अच्छा मिले, पैसे दे रही है तो उसको कुछ मिले। ये पाकिस्तान का नाम बेचते रहो आप, लेकिन जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं दोगे तो आवाम मेरे ख्याल से किसी भी नाम पे नहीं आएगी, या चाहे कराची का नाम लगाओ चाहे पाकिस्तान का नाम लगाओ। अब मुझे लगता है कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है लोगों की कि आप कुछ दोगे तो लोग आपको पैसे देंगे टिकट के, वरना मुझे नहीं लगता है कोई भी पीएसएल का मैच आके देखना चाहेगा। तो ये कुछ चंद वजूहत थी जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। बहुत वजूहत और भी हैं, मैं बात कर सकता हूँ लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कुछ वजूहत मैंने आपके सामने पेश करी। और अगर आपको दूसरे ग्राउंड्स में भी ये मसाइल पेश आते हैं, पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में भी, तो आप पिंडी, लाहौर, मुल्तान में भी, तो आप ये जो है वो कमेंट में बता सकते हैं कि वहाँ क्या मसाइल है। तो इंशाल्लाह उस पर भी उजागर करेंगे, उस टॉपिक को उजागर करेंगे। लेकिन जो मसाइल मैंने पेश किए मैंने आपके सामने पेश कर दिए। तो जब तक दीजिए इजाज़त, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैच एनालिसिस के साथ। तो जब तक देखते रहिए द क्रिकेट डग आउट। अल्लाह हाफिज़।